नमस्कार, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान क्राइसिस 2023 व्हाट इज पुशिंग पाकिस्तान इनटू कोलैप्स, जियोपॉलिटिक्स सिंपलीफाइड और IQAS। इनके चैनल का नाम है स्टडी IQAS। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। मरी शक्ला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी से खराब क्यों हुए हैं? पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था काफी समय से, लेकिन अब इतनी तेजी से क्यों? अब जैसे सिंध का एक वाकया रिसेंटली हुआ कि कुछ बाइक पर कुछ आर्म्ड लोग आए और किडनैप कर ले गए गर्ल को, एक विमेन को, और उसमें 2 लोग मारे भी गए। अब ये कोई वाकया तो ऐसे मतलब वाकया पूरे देश के हालात को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन वाकया बता रहा है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है टू एनफोर्स लॉ वो खतरे में है। इस वीडियो का पर्पस केवल ये वाकया नहीं है, क्योंकि इसमें फिर पुलिस ने कहा कि देखो हमने जो अबडक्टेड विमेन थी, गर्ल थी, उसको बचा लिया है, लेकिन फिर कई रिपोर्ट्स आई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि बचाया नहीं गया, यानी कि दिस इज लाइक सेविंग देयर फेस। इस वीडियो का पर्पस है कि हम पाकिस्तान की परत दर परत समझेंगे कि हालात ऐसे हुए क्यों, इकोनॉमी के हालात, इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी, बिजनेस के हालात, हर एक सतह को प्यार से उतारेंगे और जानेंगे। ठीक है, रही बात सिंध की, तो सिंध में एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी रहता है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का मतलब है कि सिंध के कल्चर के आधार पर लोगों में एक सेंस ऑफ कॉमननेस। कुछ समय पहले यहाँ पर एक आज़ादी की मांग भी होती थी। खैर, कहा जाता है कि ये जो थियोक्रेटिक स्टेट है पाकिस्तान की, इस्लामिस्ट, और ये कहा जाता है सिंध में कुछ सेकुलर क्रेडेंशियल्स भी थे, यानी कि धर्म से इतर, धर्म से साइड करके भी वहाँ जो इथॉस थे कि वो मल्टीपल कल्चर वाले लोग साथ में रह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो पार्टीशन के बाद वहाँ पर रह गए थे, क्योंकि उस टाइम पर जिन्ना ने वादा किया था किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वादा किया था कि पाकिस्तान बन रहा है साउथ एशिया के, स्पेसिफिकली इस एरिया के मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी यहाँ सिक्योर रहेंगे और शियाज भी सिक्योर रहेंगे। आई एम स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पर अब यहाँ पर जाने वाला हूँ। ये वादे तो किए गए थे। वीडियो में डिटेल में जाने से पहले जानकारी दे दूं, 2024 के लिए आपका बैच शुरू हो चुका है। 31 जुलाई लास्ट डेट है एडमिशन की। त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है, इसका इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो studyiq.com पर जाकर बस ज्वाइन करना है आपको, वन स्टॉप सोल्यूशन है। PSR ऑप्शनल आई टीच, त्यागी लाइव कोड, तो बेस्ट कोर्स है, बिकॉज डिस्कशन, टेस्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। नाउ ये शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, सारे अपडेट आते रहते हैं। चलते हैं दोबारा टॉपिक पर। नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 23% थी और सुन्नी पॉपुलेशन लगभग क्वार्टर, यानी कि 1/4 जो मुस्लिम्स थे सुन्नी थे, मतलब शिया थे, मतलब नॉन सुन्नी मतलब कि शियास थे। लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। एक तो नॉन मुस्लिम्स को, जैसे कि सिख, हिंदूज एटसेट्रा, और शिया पॉपुलेशन को, जैसे क्वेटा हम कितनी बार देखते हैं, मस्जिद जैसी पायस जगह पर भी बम धमाके। तो इस्लाम के नाम पर बनाया गया देश फेल स्टेट क्यों हो रहा है? नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 3% रह गई, 23% से 3%, इतना कम कैसे? और शियाज के हालात हमें पता है। कहा जाता है इसका कारण मिलिट्री डिक्टेटरशिप और उनका आइडिया टू ब्रिंग प्योरिटी टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान था। क्या है ये प्योरिटी ऑफ आइडिया? वैसे पाकिस्तान का जो उर्दू लफ्ज अगर कहें तो है लैंड ऑफ द प्योर, लैंड ऑफ द प्योर, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा नैरो मीनिंग मान लिया वहां के शासकों ने। मैं शासक कह रहा हूं क्योंकि डेमोक्रेसी कभी स्टेबल रह नहीं पाई। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मशक्कत करती रही और वहीं के लीडर्स वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को ही, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिस्पेंड कर रहे हैं। 1956 में जाकर जब स्टेबिलिटी आने की कोशिश हुई, उसके बाद फिर मिलिट्री ने काबिज हो गए। अब ये कहानी के बाद हम इस वीडियो का पर्पस है आज क्या हो रहा है और उसमें पॉलिसी फेलियर्स क्या क्या हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल एलीट है उसके पास प्रॉपर्टी है, उसने करप्शन से बहुत कुछ एक्यूमुलेट किया है, आम जनता को ही नुकसान पहुंचाया है और टेररिज्म वाली पॉलिसी को उन्होंने ही अपने फायदे के लिए अपनाया। क्योंकि जब तक डर रहेगा, भारत का डर है, इसका डर है, उसका डर है, तो ऐसे में इस्लाम
के फंडामेंटलिस्ट आइडिया का इस्तेमाल करके वो ISI, आर्मी, इन सबको ज़्यादा फंडिंग देते रहेंगे और मैसिव करप्शन होता रहेगा। जो वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिनको मैं पॉलिटिकल एलीट कह रहा हूँ, तो उनको छूट दी गई। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो कहा जाता है करीब 8,60,000 लोग ही हैं आउट ऑफ 183 मिलियन पॉपुलेशन जो कि डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। और इसी वजह से जो टैक्स टू GDP रेशियो है 12%। भाई टैक्स से ही तो देश चलता है। अमीर लोगों को अगर आप रियायतें दे दोगे टैक्स चोरी में, और फिर स्कीम भी शुरू की गई कि अगर आप टैक्स देते हैं, इवेजन आपने किया है, तो आप मात्र 40,000 रुपये पेनल्टी पर आप जो है अपनी 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में कर लो। लेकिन उस पर भी कुछ खास अट्रैक्शन हुआ नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर है, कारण इंपोर्ट महंगा हो चुका है और एक्सपोर्ट जो कॉटन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, तो वो काफ़ी कम इनकम ला रहा है। किसी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे मैनेज करोगे आप, जब आपके पास एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी होगी। और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी के क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किस पर? एजुकेशन पर, इंफ्रा पर। क्या वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टेट के पास कैपेसिटी टू इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट मेजर्स ही कम है। फॉरेन एक्सचेंज ऑफ $13 बिलियन, और जो रुपये वो डेप्रिशिएट हो गया 40% 2007 से, राइट। सम अदर फैक्ट्स, एजुकेशन पर जरा खर्चा देखिए, 0.7% ऑफ पाकिस्तान GDP स्पेंड ऑन हेल्थ। एजुकेशन पर जो खर्चा है वो ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश से भी पीछे है। बांग्लादेश इज डूइंग वे बेटर। तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश बच गया। और वहां के पॉलिसी मेकर्स ये नहीं समझ रहे कि एजुकेशन और हेल्थ इज लाइक कोर ऑफ एनी नेशन। लिटरेसी रेट 53% और यहां पर 24% पॉवर्टी कही गई है। हालांकि मुझे इस डेटा पर शक है। आपको नहीं लगता 24% मात्र गरीबी है क्या? आपको नहीं लगता इससे ज्यादा है? बजट डेफिसिट 7.5% और गवर्नमेंट का टारगेट है इसको घटाकर हम 4.7% करेंगे। अब मुद्दे पर आते हैं। किसी भी देश को ग्रो करना है तो भाई बिजली भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, तभी तो एक्सपोर्ट करोगे। और यहाँ पर 4,000 मेगावाट का यहाँ पर डेफिसिट है, उसका भी। एनर्जी शॉर्टेज जो वहाँ पर होते हैं, बार बार जो लाइट चली जाती है, कहा जाता है उससे, केवल उसकी अगर बात करें तो ग्रोथ रेट पर 4% का डेंट तो उसी से लग जाता है। एग्रीकल्चर 23% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 44% जनता इसमें है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट किया गया है। ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है वो 6% कह रही है, हालांकि इससे ज़्यादा कहा जाता है। यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी तो देखो, कितने सारे एरियाज़ में लोग जो हैं नौकरी नहीं है तो बस लगे हुए हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप कहेंगे कि सर पाकिस्तान के इन नेगेटिव पॉइंट से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है। अगर आपके पड़ोस में फेल्ड स्टेट है या फेलियर की तरफ और ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आतंकवादी समूह हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रेरित हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं, जिसका फिर हम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस देखिए, वहाँ पर सरकार कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जैसे कि इंडिया में है। वहाँ पर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ISI, इनको जब जिस पर ये हाथ रखते हैं वो चलता रहता है, और जिससे ये हाथ हटा लेते हैं वो गिर जाता है, ऐसा कहा जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स, जिहादी, टेरर आउटफिट्स, ये अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम हमें समझ में आ रही है कि ये है इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप। एक बुक है वाई नेशंस फेल, कभी समय मिले तो पढ़िएगा। राइटर हैं डैरन ए स्मोगलू। उन्होंने एक बात कही है कि किसी भी देश के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी कि ये तय करते हैं कि उस देश की जनता का वर्तमान और भविष्य क्या होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को सुधार लेते वहाँ के लीडर्स, जो अलग पाकिस्तान की बात करके गए थे, तो ये हालात ना होते, पॉलिसी बेटर होती, लॉ एंड ऑर्डर होता। पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में फेल रहा है, यानी कि वो हमेशा कंट्रोल रखता है, डिसलोज करने की कोशिश करता है उस गवर्नमेंट को जो इंडिपेंडेंट वॉइस रखती है, जैसे कि इमरान खान के केस में भी ऐसा कहा गया था। लेकिन इससे अल्टीमेटली होती क्या, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो बेसिकली इमेज है वो डेंट होती है। कॉमन है पाकिस्तान में कि जुडिशरी और गवर्नमेंट आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पर जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, उनके पावर को कम करने के लिए कानून लाया जा रहा है। आप खुद देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिमिनिश नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है, डिमिनिश नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट की पावर को। जब ऐसे पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं तभी तो देश सिक्योर बनता है, नहीं तो ऐसे क्लैशेस होते हैं, रैंडमनेस होती है।
वेंडेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स है। दो पार्टीज जो मेजरली अभी कंपीट कर रही हैं, एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की, और दूसरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN शरीफ साहब। अब दोनों आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। आप कहेंगे सर क्रिटिसाइज में तो क्या ही दिक्कत है? क्रिटिसाइज नहीं, मुद्दा यह है कि एक दूसरे को की सत्ता को गिराना एक बात होता है, वो तो पॉलिटिक्स में है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की गड़बड़ियों को दिखा रहे हैं। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सामने एक पार्टी यानी कि अपोजिशन पार्टी एक्सपोज कर रही है खुद पाकिस्तान को। क्या मजाक की बात है। और फिर इस अपोजिशन पार्टी यानी कि इमरान खान की बात कर रहा हूँ, इनके खिलाफ 37 केस दर्ज हो जाते हैं, इससे ज़्यादा केस। आरोप लगता है फॉरेन फंडिंग का, बैंकिंग में फ्रॉड किया है, क्राइम टेररिज्म। ऐसा शहबाज शरीफ के शहर में ये हो रहा है, सबको ये पता है। फिर अपोजिशन कह रही है मैसिव ह्यूमन राइट के वायलेशन भी कर रहे हैं शहबाज शरीफ ने। तो ये तो वाली बात हो गई कि तुम उनकी खोल रहे हो, वो तुम्हारी खोल रहे हैं। अल्टीमेटली खुल के इसके सामने रही है सब कुछ, सारी हकीकत इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो आपको नहीं लगता अगर टेररिज्म के आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर कि उसको शह दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये जो ग्रे लिस्ट वाला मामला था जिसमें US की कृपा से पाकिस्तान बाहर आ गया था, ये दोबारा भी आ सकता है? और ग्रे लिस्ट में आ गए तो जो इकोनॉमिक हेल्प मिल रही है वो भी रुक सकती है। तो यानी कि यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें अपने देश की नहीं पड़ी हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेइज्जती करवा रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज चल रही है, जिसका एक बड़ा लिंक मैंने आपके सामने प्रूफ किया कि वो फाइनेंशियल कोलैप्स से भी कनेक्ट करता है। इंटरनल क्राइसिस देखिए, बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ पर मांग उठती रहती है अलग देश की। जैसे कि बलूचिस्तान के मुद्दा देखिए, जब यहाँ पर कलत थी यानी कि अलग से जो राज था बलूचिस्तान पर, तो ब्रिटिश इंडिया ने जब आज़ादी दी तो उस समय ऐसा नहीं था कि खान ऑफ कलत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हो पाकिस्तान के फेवर में, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जिन्ना साहब के डायरेक्शन पर खान ऑफ कलत के सामने बैरल रखकर, ऐसा कहा जाता है, उनसे साइन कराए गए। पहले तो अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान में आना, फिर कहा जाता है कि सिग्नेचर जो खान ऑफ कलत द्वारा किए गए थे वो बैरल ऑफ गन के सामने किए गए थे, तो जाहिर सी बात है दबावपूर्ण तरीके से कराया गया, तो वो वायबल तो नहीं होगा। और इसी वजह से आज तक बलोच जो लोग हैं वो आज़ादी की मांग करते हैं। डेप्राइव रीजन रहा है। अरे सीधी सी स्ट्रेटजी है कि अगर अलग की मांग कर रहे हैं तो आप दिखाओ ना कि साथ रहकर इनके लिए क्या बेनिफिट कर सकते हो, लेकिन बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं। आवाज़ उठती रहती है इस वजह से आज़ादी की। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्ट्रेटजी खेलकर उन्होंने क्या करा है कि ग्वादार पर पोर्ट और वहाँ पर चाइना को मजबूत कर देना जो बलूचिस्तान रीजन में है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि इस रीजन में अब अदर एथनिसिटी के लोगों को यहाँ पर प्रमोट कर देंगे ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है अलग देश की जो मांग है बलूचिस्तान की वो सप्रेस हो जाएगी। ऐसी स्ट्रेटजी है। टेररिज्म, शुरुआत में USA CIA ने पाकिस्तान को पैसा दिया कि अरे जिहादी टेररिस्ट को बढ़ाओ और USSR को पीछे पुश करो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से पुश करने के लिए उन्होंने मुजाहिद्स को बनाया, फिर अलकायदा बन गया। लेकिन अल्टीमेटली चलो सोवियत पीछे चले गए। उसके बाद जो हार्ड कोर फंडामेंटलिस्ट जो जिहादी आइडियोलॉजी वाले फाइटर्स थे, ये क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी हुआ और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर आपके कश्मीर पर भी हुआ। तो अब ये मुद्दा जब हम इंटरनेशनल लेवल पर उठाते थे कि भाई देखो टेररिज्म का मुद्दा दुनिया का मुद्दा है और जो CIA ने किया है यहाँ पर फंडिंग करके, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो USA हमारी बात नहीं मानता था। फिर अब कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, फिर नेगेटिव आप पर भी होगा। तो अब जो अलकायदा का जो बीज आपने बोया था सीधा फिर 9/11 होता है, फिर इम्पैक्ट इन पर भी होता है। तब फिर USA कहने लगता है अरे ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म करना पड़ेगा। खैर करो भाई। अब ऑब्सेशन विद इंडिया, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिमेरिट है, यानी कि उनका फोकस है कि एग्जिस्टेंशियल खतरा हमें इंडिया से है। इस वजह से हैवी एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। ये एक्सपेंडिचर अगर हेल्थ और एजुकेशन पे करते तो बेटर होता कि नहीं होता। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की हो सकती हैं, लेकिन जो मिस गवर्नेंस है, इनसिक्योरिटी है, फंडामेंटलिस्ट, भाई कोई भी अगर इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा चाहता है। अगर कल को कुछ जिहादी टेररिस्ट उनकी फैक्ट्री को उड़ा देंगे, कौन पाकिस्तान में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब क्या अभी भी होप अलाइव है? तो ये कहा जाता है देखो पोटेंशियल तो है पाकिस्तान के पास, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी में जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, आर्मी ISI, यही देश को नहीं आगे बढ़ने दे रहे। नहीं तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रेटजिक लोकेशन है, पास में मिडिल ईस्ट है, गल्फ है, तो ऑयल का कनेक्शन है, ऊपर अफगानिस्तान के साथ बेटर रिलेशन कर सेंट्रल एशिया है, चाइना के साथ पार्टनरशिप ये कर ही रहे हैं भाई, मिनरल रिच है,
राइट। टूरिज्म इंडस्ट्री अंडर डेवलप्ड है, लिथियम एबंडेंट रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी का पोटेंशियल है तो बहुत कुछ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको पता लगा होगा कि रैपिड जो हमने गिरावट देखी है टुवर्ड्स पाकिस्तान बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट, क्लैरिटी मिली होगी आपको। अंत में बता दूं, ये मेरा इंस्टाग्राम है शशांक त्यागी 4U, यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद। वाह जी वाह, बातें तो बहुत अच्छी की हैं इन्होंने और बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान की बर्बादी का क्या क्या कारण रहा है और क्या क्या वजह रही हैं। तो मैं कहूँगा सबसे मेन वजह यही है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है और तालीम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है ठीक है, और दूसरा हेल्थ के मामले में बहुत पीछे है पाकिस्तान। सीरियसली कहूँगा, आप किसी भी कंट्री में अगर यूरोप में या डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर साल 6 महीने बाद या साल मैक्सिमम साल बाद जो है आपने सारे टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाना होता है गवर्नमेंट लेवल पे। तो अपनी रिपोर्ट जमा करवानी होती है और उसके बाद फिर अगर कुछ मसला होता है तो आपको मतलब वो फ्री भी इलाज होता है उधर, अगर आपके पास नहीं, गवर्नमेंट सारा कुछ करती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि खुद से बंदा चला जाए तो गलत रिपोर्टें हाथ में दे देते हैं, ये ले जी। जैसे कल की एक मिसाल है, हमारा एक दोस्त गया चेकअप करवाने होम्योपैथी के बाद, उसके नाखन में ना मतलब वो नाखन थोड़ा सा तो टेढ़े पैर के अंगूठे का नाखन बीच में चला गया थोड़ा बहुत, मतलब मांस में। तो वो ना चेकअप करवाने गया तो वो कहता है कि ओए देख के कहता है ओए ये तो अब यहाँ पे चला गया है, अभी ये पैर आपके जो पैर हैं ये सो जाएंगे और उसके कुछ अरसे बाद जो आपके पैर काटने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे डॉक्टर हैं बैठे हुए कि अगले को हौसला देने के बजाय पहले तो अगले को डराते हैं ताकि मेडिसिन ले, उनका कारोबार चले, बिजनेस चले उनका, लेकिन बाहर के मुल्कों में डराते नहीं हैं, यकीन करें। तो हौसला देते हैं। यहाँ पे अगर किसी के पास इलाज करने जाएंगे तो आपको जो है वो इतनी सारी बीमारियां बता के ना इतनी सारी दवाइयाँ दे देगा अपना कारोबार चलाने के लिए, लाइक गूगल। तो बिल्कुल यहाँ पे गूगल से ही पढ़ के बैठे होते हैं सारे डॉक्टर। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, वो बाहर चला जाता है, किसी यूरोप में चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, कनाडा में चला जाता है, किसी और मुल्क में चला जाता है जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, यकीन करें। और ज़ाहिर रहन खून फिर इधर ही रह जाते हैं और वो फिर इधर ही सारा काम करते हैं। बहुत कम है, अच्छे भी हैं लेकिन बहुत कम है। तो मैं ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं कसाई बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन ही ऐसी होती है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन पे पैसा लगाना पड़ेगा हमें, जीडीपी का। दूसरे नंबर पे जो भी पैसा है वो हेल्थ पे लगना चाहिए, एग्रीकल्चर पे लगना चाहिए। इन चीज़ों पे हम लगाते नहीं। एग्रीकल्चर का हालांकि पंजाब हमारे पास इतना ज़्यादा पंजाब आया इसे, जिसकी ज़मीन ज़रखेज़ है। अगर एग्रीकल्चर के मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं गया क्योंकि पाकिस्तानियों को एग्रीकल्चर के अभी ज़मीनें हैं, उसे पता चलता है कि एग्रीकल्चर अगर वहाँ पे कोई चीज़ लगाते हैं तो पहले तो सारी चीज़ें महंगी होती हैं। दूसरे नंबर पे जब रेट बनने की बारी आती है तो गवर्नमेंट रेट इतना डाउन कर देती है कि उनको खुद से नुकसान उठाना पड़ता है जो जिनकी ज़मीनें होती हैं। तो फिर वो आजकल पता क्या कर रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर का ये जिम्मेदारी का काम जो है बंद कर रहे हैं और उस वहाँ पे सोसाइटियाँ बना रहे हैं। सीधी सी बात है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डाउन होता जा रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करे किसानों के लिए, तो तभी जाके एग्रीकल्चर जो है वो फले फूलेगा। तो मुल्क में अभी जैसे कि गंदम की शार्टेज हुई, इसी वजह से हो रही है। तो बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने भी मेंशन की हैं, और CIA ने जो यहाँ पे अपना ये टेररिज्म जो जहाद के नाम पे जो ये तंजीमें बनाई थी, उनमें अपने लोग भी इन्होंने शामिल किए हुए थे। तो वो बाद में जब वो सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई तो बाद में जो है वो फिर आपस में ही सारे लड़ने शुरू हो गए। पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ CIA, टेररिस्ट के साथ टेररिस्ट CIA, पाकिस्तान के साथ।
तो यही किचोला मुचोला वो प्रैक्टिस कर बच गया था। वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ज़ाहिर उनको मिलता नहीं है। ये ऐसी कौम है जिनको अगर कोई दुश्मन ना मिले तो आपस में ही मारना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। भाई वो कहते हैं 24/7 आपको बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, प्रैक्टिस और यार प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये फिर हम ये है कि नदीम भाई को आगे खिला देते हैं उनके, प्रैक्टिस करें इस पे। क्या मतलब पर वैसे मतलब इस बहरहाल एक वजह ये भी है, और बाकी काफ़ी हद तक इन्होंने बातें ठीक की हैं। और जियोग्राफिकल जो है वो अगर देखी जाए जगह हमारी बेहतरीन है। काफ़ी वीडियो में हमने सुन भी चुका है, इंडियन ही लोग कहते हैं, क्योंकि पता सबको है कि अच्छी जगह है, ठीक जगह पे है कायम, और मिनरल्स वगैरह या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी, मादनियात भी हैं, लेकिन हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे। अभी आई उस चीज़ को हम पीछे सारी चीज़ों को धकेल रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम आपस में यकीन करें लड़ाई नहीं ख़त्म होती। और इंडिया जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तालीम में हॉस्पिटल इतने बना रहा है, हर जगह को डेवलप कर रहा है। बिजली पहले तो बात है, बिजली पैदा मतलब बना रहा है, पहले इंडिया में भी थोड़ी जी, लेकिन अभी देखें अभी इंडिया जो है वो इस चीज़ को बना रहा है। अभी काफ़ी जो है वो जो गाँव है ना उधर इंडिया में, वहाँ पे है थोड़ा मसला, लेकिन पाकिस्तान में तो शहरों में भी मसला है ना। यहाँ पे जिन शहरों को दी हुई है वहाँ पे तो पूरी नहीं। पहली का बात है बिजली पैदा बनाने का, वो नहीं होती हमसे। हम सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी 200-300 केस बना देते हैं एक पॉलिटिशियन पे, तो बेबुनियाद। हाँ, अगर कोई वाकई केस है तो अदालतों को इतना इख्तियार दें फिर। तो जो बना रहे हैं केस उनके अपने केस नहीं उनको पता, ऑथेंटिक केस है उनके ऊपर। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई वाकई है केस, मैं ये नहीं कहता किसी का साथ नहीं देता, किसी पे भी अगर वाकई है, उसके खिलाफ सबूत हैं, तो अदालत में जाएं, अदालत को इतनी मतलब ताकत दें कि वो उसके खिलाफ काम कर सके। अदालत वाले जो बैठे होते हैं वहाँ पे उनके जजेस को जनाब उनकी फैमिलीज को उतार दिया जाता है, उनकी वीडियो। तो यही तो मसला है ना, हमारे इधर इंसाफ और अदालतें ये बस नाम की हैं। तो इनको ताकत दें, यकीन करें, फिर देखें पाकिस्तान कैसे ऊपर आता है। इनको काम करने दें, मतलब काम ये करके दिखाएं, तभी वोट लें, आवाम इसको वोट ही तब मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ निज़ाम उल्टा पड़ा हुआ है, और इतने सालों से ये सब कुछ है, तो ये ख़त्म होते होते भी तकरीबन 30-40 साल तो लगेंगे अभी। वो कहते हैं ना जंगल 30-40 साल जो है वो सोच नहीं सकते हैं। जंगल में आपने वो जो जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं ना, घास उग जाती है, उनको एक वक्त पे ना खुश्क होना शुरू हो जाती है। अभी वक्त है खुश्क हो गई है, इनको आग लगा देनी चाहिए। तो वो जंगल में भी ऐसे करते हैं, आग लगा देती है, या कुदरती तौर पे आग लग जाती है, तो वो सारा जल जाता है, और जो बड़े दरख्त हैं वो बच जाते हैं, जो सही होते हैं, जिनमें एनर्जीज होती है, जिनमें वो लेवल होता है, तो वही हिसाब होगा, अच्छे बंदे रह जाएंगे, और ये खात्मा करना पड़ेगा बुरे लोगों का। तो ये इसी तरह हो सकता है, मे भी बिल्कुल ये करना बनता है हमारा। बहरहाल जी हर आदमी की वीडियो देखता है तो उसका एक अपना ज़हन माइंड होता है, उस वीडियो पे कुछ सोचता है। तो मैं इस पे जो है ना ये बात करूँगा कि पहली तो बात है, हमारे ऊपर जो भी कोई भी हुक्मरान आया है ना, वो सही इंसाफ पसंद नहीं था। एक इधर हमारे ये मसला चला। दूसरा, मैं समझता हूँ कि अदालती निज़ाम, इंसाफ का मतलब निज़ाम और पुलिस, ये दो अदारे अगर ठीक हों तो ऊपर बैठा हुआ आदमी ठीक हो, तो वही जो है इनको सजेशन करेगा कि कैसे काम करना है, सही काम किस तरह किया जाता है, वो इनको बताएगा। फिर अदालतें जो है ना वो अपना काम करें बराबर तरीके से, हर किसी को मतलब कानून की नज़र से देखें, इंसान को नहीं गलती की उसके पकड़ें, किसी की भी गलती हो तो की गलती पे सज़ा दी जाए। तो इसी से ही मामला सही हो सकता है, इसी से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। कोई आदमी भी इन्होंने नाम लिया कि अगर वो पाकिस्तान में कारोबार करने आता है तो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, कल उसके साथ कुछ होता है, जो अगर उसको इंसाफ ही नहीं मिलता, उसने जो पैसा खर्च किया है उसको इंश्योरेंस होती है, उसके ज़रिए उसको कुछ नहीं मिलता, या उसके ऊपर ही ब्लेम लगा दिया जाता है, तो उसको वो किधर जाए? पुलिस वो भी करप्ट है, इंसाफ का निज़ाम है ही नहीं है। ये दो चीज़ों को सही होना पड़ेगा। अदालती निज़ाम जो है ना इंसाफ करे, और उन अदालतों के जजों को भी यकीन करो यहाँ से उठाया जाता है, उनके बच्चों को अगवा किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन जो है पुलिस दे सकती है। ये दो अदारे ठीक हों, और ऊपर हमारे को जो है वज़ीर आज़म ऐसा आए कि वो अपना इंसाफ, अपना जो किरदार है पहले सामने रखे, कि मेरे को अगर सामने लेके आओ कि मेरी भी कोई गलती है तो मुझे भी अदालत में बुलाया जाए, मैं भी हाज़िर हूँगा। क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कहते हैं बना था, तो यही है ना, हज़रत उमर थे हमारे जो खलीफा थे ना, दूसरे खलीफा थे,
तो उन्होंने जो अपने आप को भी पेश किया था अदालत के सामने, उन्होंने कहा कि मेरे से भी सवाल हो सकता है, तो हमारे बड़ों से सवाल हो सकता था, तो यहाँ पाकिस्तान में ऐसा है कि हम तो वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला नहीं सकते। हमारे गवर्नर है, कोई गलती कोई भी करता है तो वो कहता है कि मैं भी कानून से बालातर हूँ, मुझे भी सवाल नहीं हो सकता। यहाँ ऐसे ऐसे कानून है जो समझ से बाहर है। लोग हाजिरी देना चाहते हैं तो वो समझ आपका है देते हैं हाजिरी, लेकिन वहाँ से उठा ली जाती है। हाँ, वो इंसाफ का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ इम्पैक्ट जो है ना पूरी दुनिया में गल जा रहा है। यहाँ वो ऐसा होता है कि कोई आदमी कारोबार कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है मैं किसी तरह ये कारोबार बेच के ना दूसरे किसी मुल्क में शिफ्ट हो जाऊँ, बेहतर है। यहाँ मतलब ऐसा होता है कोई शाम को गोली मार देता है, कुछ भी हो जाता है, वो बेचारा रुल जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो मेरे अंदाजे में ये दो चीज़ें सही हो जाएं तो पाकिस्तान अभी भी ठीक हो सकता है। तो वैसे तो हालात अभी कोई 20 मेरे को अपना एक ज़ाती ख्याल है कि 20 साल तक तो यहाँ कुछ अच्छा होने का नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हों फिर भी 10, 15, 20 साल लगेंगे इस निज़ाम को चेंज करने में। तो ये बहुत सी वजूहत हैं, किस किस पे मतलब बंदा बात करे। बाकी ये दो चीज़ें ठीक हो जाएं तो भी बहुत ज़्यादा हद तक ये लोगों को कवर किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, सज़ाएँ दे के भी उनको रोका जा सकता है। देखो दुनिया में पूरी में कानून इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो वो क्या होता है कि सज़ाएँ भी दी जाती हैं। यकीन करो दुबई में मैं देख के आया हूँ, सऊदी अरब में भी ऐसा है, लोगों को सज़ाएँ दी जाती हैं तब वो रुकते हैं। इतने अच्छे मुल्क हैं, उनके अंदर इंसाफ है, फिर भी लोग गलतियाँ करते हैं, फिर उनको सज़ाओं से रोका जा सकता है। तो यहाँ ये कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आए रोज़ ऐसे दंगे होते हैं, आए रोज़ ऐसे काम होते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होते, वो पाकिस्तान में होते हैं। इसी की वजह से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। तो अभी तो बिल्कुल नाकामी है, ना कुछ भी नहीं है। हर कोई आ रहा है, वो अपनी तारीफ कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दिया है, मैंने ये करना है। तो हालांकि अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने नारे हैं, अपने वोटिंग के लिए किया जा रहा है, बाकी यहाँ और कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी थी, कड़वी बातें बहुत थी, तो क्या करें, हकीकत पे है तो कुछ किया तो नहीं जा सकता ना। बालाजी इनकी वीडियो नो डाउट अच्छी थी, और क्योंकि इनके बोलने का डिफरेंट वे था, और स्मोकिंग पाइप इन्होंने पकड़ा हुआ है और एक लीड क्लास टाइप वो उन्होंने लुक दी है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका अच्छा था और समझाने का तरीका बड़ा, क्योंकि हो सकता है ये भी टीचर पकड़ा हुआ पाइप, वो स्मोकिंग पाइप भी पकड़ा हुआ था उसने। वो मेरे ख्याल स्क्रीन टिक करने वाली वो स्टिक होती है स्क्रीन टच। सॉरी अबाउट दैट, मुझे लग रहा था वो उनके पास, लेकिन ये है कि वो कुछ भी यूज़ का हाथ भी यूज़ हो सकता है उस स्क्रीन पे, तो वो करते हैं अक्सर, जैसे खान सार है, और हो सकता है ये भी वो पेन यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि हो सकता है ये टीचर हों, क्योंकि टीचर है सेम थ्योरी के साथ और इस तरह वो कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इनका तजर्बा अपनी जगह पे ठीक है, जिन सबूतों के आधार के हिसाब से इन्होंने वो सारी क्रिएट किया और पूरा दिखाया है कि ये विजन है और इस तरह पाकिस्तान की गिरावट जो है वो ये है और इस तरह नीचे आया है और इन चीज़ों की वजह से आया है। उनमें मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम ने जो फेस किया है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं लोग, जो पढ़े लिखे हैं चंद, वो मेरे ख्याल में आके तजिया करते हैं, डिबेट करते हैं ऑन मीडिया, और चैनल्स में भी बैठते हैं, वहाँ पे भी डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे। और कोई जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर करता है पढ़ाई का, कि यहाँ पे स्टडी का निज़ाम जो है बड़ा बुरा है, तालीमी निज़ाम बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है। आ जाके सब चीज़ों को भी वो और भी महकमे नीचे काम करते हैं, उनको भी ले लें, उनमें भी करप्शन आपको नज़र आएगी। अच्छे बुरे लोग आपको हर महकमे में नज़र आएंगे, और क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है, ये कुदरत की तरफ से एक लेवल का सिस्टम है कि अच्छा बुरा आदमी जो है वो मौजूद होंगे। तो सारे अच्छे नहीं हो सकते या सारे बुरे नहीं हो सकते। तो आ जाके जहाँ पे बात रह जाती है तो आपके इक़्तिदार की बात रह जाती है कि आप किस बंदे को सिलेक्ट करते हैं। वो कोई ऐसा बंदा, अवामी बंदा हो जो आप में से निकल के आए, आप लोगों की फीलिंग और वो चीज़ वो जानता हो। और मेरे हाल में वो अगर इक़्तिदार पे आएगा तो वो अच्छे तरीके से मुल्क को संभाल सकता है। जैसे मिसाल ले लें आप, हमेशा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मोदी जी चाय वाले हैं, और लेकिन उनकी स्ट्रगल जो है वो किस तरह उन्होंने उस चीज़ को संभाला, क्योंकि वो जड़ से जुड़ा हुआ बंदा जो होता है ना, वो अपने रूट्स को पकड़ के रखता है, वो उसे पता होता है, और वो बंदा जो है डीपली सोचता है। और हम जो मतलब जो इक़्तिदार पे आते हैं, जिस तरह लूटने वाले हैं या लीड क्लास के बंदे हैं, वो जनाब वो अपनी जेबें भरने में खुश होंगे और अपनी एंटरटेनमेंट करने में या अपने रिश्तेदारों को जॉब पे लगवाने में या 2 नंबर पैसा जो है उनके अकाउंट में डालकर वाइट करने में इंटरेस्टेड होंगे। वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि गरीब बंदे की रोटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही, और जो भी लवाजमात हैं वो किस तरह पूरे हो रहे हैं, मुल्क को कैसे संभालना है, अवामी ऊपर कैसे लेके आनी है, वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी किए नहीं होगा, वो उस दौर से गुजरे नहीं होंगे।
और आपको चाहिए कि कोई अवामी बंदा हो। और हमने भी सपोर्ट इसलिए इमरान खान को की थी कि इन अ पर्सनल वे, क्योंकि मुझे लगा था यार कि कोई इंसाफ की बातें कर रहा है, कोई है जो थोड़ा बहुत सोचता है अवाम का, जो है डाउन टू अर्थ बंदा कि यार कुछ करेगा। लेकिन वो उसने बेचारे ने क्या करना है, मैं कहूँगा कि उसे करने ही नहीं दिया गया। और कुछ फैसले लोग लेते हैं इक़्तिदार में, अच्छा बंदा अगर होता है वो अच्छे काम करता है तो उसके साथ नेगेटिव भी जुड़े होते हैं चीज़ें। उसने फैसले जो लिए होते हैं वो ज़रूरी नहीं है हर फैसला उसका 100% जो है राइट हो। बहुत सारे लोगों के लिए मसले मसाइल पैदा करता है। जैसे इमरान खान आया था, उसने हालांकि गुड वे में कहा कि यार ये जो मोबाइल बाहर से आते हैं एक टैक्स पे करने आप लोगों ने, इलीगल जो है यहाँ पे आ जाते हैं और दुकानदार जो है वो वहाँ से सस्ते में मंगवा कर यहाँ पे महंगे में डबल प्राइस में यहाँ पे बेचते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ? तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट दो ना भाई बीच में। तो जितने भी दुकानदार उन्होंने हड़तालें कर दी। बहुत सारे मेरे दोस्त यार फेसबुक पे जानने वाले गालियाँ निकाल रहे हैं, इसने ये कर दिया, इसने हमारा कारोबार ठप कर दिया। भाई इसने लीगल वे किया जो होना चाहिए था। जैसे इंडिया में पायरेसी चल रही है, मूवीज़ जो है नई मूवी आती है तो मेरे ख्याल में उस सिनेमा में से चोरी हो जाती है, उसको कैमरा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। तो वो अगर लीगल वे में हो तो जो जिन्होंने क्रिएट की है, जो पीछे डायरेक्टर हैं, ठीक है, ऑनर हैं, उनको पैसा उनका पूरा मिले, वसूल हो, ठीक है, उनको डबल पैसा मिल सकता है। लेकिन पायरेसी के थ्रू ये नेट पे अपलोड हो जाती है, हम 2 दिन में मूवी वॉच कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान में लीगल वे में आए तो मेरे ख्याल में 10 से 12 हज़ार की मूवी जो है एक मूवी आपको देखने में पड़ेगी लीगल वे में। और बाकी वो टैक्स जो है ना वो भी काम आता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। हाँ ना, क्योंकि टैक्स चोर बहुत है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि टैक्स में जो लीड क्लास होती है ना, जो अमीर तरीन होते हैं, जिनका असर रसूख होता है थोड़ा बहुत, वो अपना टैक्स माफ करवा लेते हैं। उन्होंने बताया बीच में, हाँ बिल्कुल ऐसा है, मैंने खुद देखा हुआ है। तो वो अपना माफ करा के या कम करवा लेते हैं। तो टैक्स पूरा जाना नहीं है, हालांकि होना चाहिए टैक्स, सबको देना चाहिए। मेरे कोई दोस्त ये डंडा देख लेना चाहिए टैक्स। ये ऐसे ही है। और ये पाकिस्तानी कहीं भी नहीं सोच सकते। कुछ लोग हैं चंद जो जिनको अकल आ जाती है और कर लेते हैं कि यार ठीक है, करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, रूल रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए। वो है और उन्होंने बाहर रहते हैं लड़के जो फॉरेन में, तो 2 से आ रही हैं, लेकिन उन्होंने टैक्स जो है वो जानबूझ के अपनी पैसा जो है ये कम शो करवाया हुआ है कि अगर हम ज़्यादा शो करवाएंगे उस हिसाब से इतना टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कम करवाया क्योंकि वो देना नहीं चाहते। और अगर सारी प्रॉपर बताएंगे कि हम 8-10 हज़ार कमाते हैं तो उस हिसाब से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और वो हाफ शो करके और उसके हिसाब से वो टैक्स दे रहे हैं। तो 2 नंबरी हर जगह पे कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने वीडियो क्रिएट की और जो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं इसमें, वो मेरे ख्याल में ऑन द स्पॉट है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हम आवाम है और हम रहते हैं यहाँ पे मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिलीज़ के साथ, तो हम सर्वाइव करते हैं, हमें पता है बेहतर। तो कुछ चीज़ों में डिफरेंस था, अंतर था। लेकिन यह है कि ओवरऑल इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया, ऑब्जर्व किया चीज़ों को। ज़बरदस्त वीडियो थी और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।